अछूतों के लिए दूसरा संघर्ष। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। इसके बाद सभा स्थगित हुई और गांधी जी 7 दिन तक लगातार समझौते की कोशिश व्यर्थ ही करते रहे। जब गांधी जी सिख और मुसलमानों के समझौते को सफल बनाने में असफल रहे, तब लाचार होकर 8 अक्टूबर 1931 को उन्होंने अल्पसंख्यक कमेटी में निम्नलिखित भाषण दिया। प्रधानमंत्री तथा मित्रों, मुझे बड़े दुख और नम्रता के साथ सांप्रदायिक समझौते की सफलता के लिए कहना पड़ता है। प्रधानमंत्री और अपने मित्रों का जो बहुमूल्य समय नष्ट हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इस समझौते की असफलता का मुख्य कारण भारतीय प्रतिनिधित्व में ही था। इसमें से वस्तुतः सब विभिन्न दलों के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। हम यहाँ पर सरकारी नामजदगी से आए हैं। यही नहीं, इस समझौते में जिन आदमियों की आवश्यकता पड़ती, वे भी यहाँ पर नहीं थे। जब गांधी जी ने यह कहा कि भारतीय प्रतिनिधित्व सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं था, तब सबको बुरा लगा। गांधी जी का यह वक्तव्य डॉक्टर अंबेडकर पर भी पूर्ण रूप से लागू होता था। अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर खड़े हुए और कहने लगे, प्रधानमंत्री, कल जब हम उस मामूली कमेटी के असफल हो जाने पर सभा से जाने लगे थे, तब यह मान लिया गया था कि अब हम में से किसी को भी ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जिनसे दूसरों के दिल पर आघात हो। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गांधी जी ने इस समझौते का उल्लंघन किया है। क्षमा कीजिएगा, मुझे अवश्य कुछ कहना ही पड़ेगा। गांधी जी ने प्रारंभ में हमें वे कारण बताए हैं जो समझौते की असफलता के लिए उत्तरदायी हैं, किंतु समझौता क्यों असफल रहा है, उसके विषय में मेरी दूसरी ही धारणा है, जिसे मैं यहाँ पर कहना नहीं चाहता। उसके स्थान पर कि गांधी जी अल्पसंख्यक कमेटी के अनिश्चित समय पर स्थगित होने पर संतोष से काम लें। वे विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व पर कुछ तानाजनी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे प्रतिनिधि सरकार के नामजद थे और इसलिए वे अपने संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हम यह तो नहीं अस्वीकार कर सकते कि हम सरकार के नामजद नहीं हैं, किंतु जहाँ तक मेरा संबंध है, यदि भारत के अछूतों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर दिया जाए, तब भी इसमें तनिक भी शक नहीं कि मैं इस चुनाव में एक स्थान प्राप्त करूंगा। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे मैं नामजद हूँ या नहीं, मैं अपने संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता हूँ। किसी भी आदमी को इस विषय में कोई शंका न हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, जय भीम, नमो बुद्धाय।